जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आप सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वहीं महानुभावों से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं अवश्य दें। कई जातकों के मन में यह कलमश रहता है, उनके मन में यह सवाल रहता है कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कुछ पारिवारिक चीजों के चलते जो है लाइव कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप फोन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं आज की वीडियो में आपको उन 5 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके दिसंबर महीने में सगाई शादी के 100% योग बने। उसके अलावा मैं आपको मुहूर्त भी बताऊंगा दिसंबर के महीने में। इसके अलावा प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि कैसे और किन बातों का आपको ध्यान, जातक के माता पिता होते हैं उन्हें इन चीजों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके माता पिता परेशान है, आप परेशान हैं, आपके जानने वाले परेशान हैं, बने काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली होगी, इसके बावजूद भी काम नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आपने दोष निवारण भी कराया, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और इसकी पूर्ण विश्लेषण जानकारी अवश्य प्राप्त करें। हम लोग मौखिक और लिखित दोनों ही माध्यमों से आपको पूरी जानकारी देंगे। आप चाहे तो मौखिक जानकारी का चयन कर सकते हैं या फिर आप लिखित जानकारी का चयन कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 85218356 सुनिए 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको A to Z यानी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करा के अगर बनी हुई है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर नहीं बनी है तो आप विश्लेषण करा लें। और अगर कोई दोष लगता है, मुख्यतः 5 प्रकार के दोष लगते हैं जिसके चलते विवाह में बाधा आती है। ये दोष मंगल दोष है, गुरु अंगारक दोष है, गुरु चंडाल दोष है, इसके अलावा कालसर्प दोष है और पितृ दोष है। आप अपने स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर उसका निवारण करा सकते हैं अथवा प्राचीन से मंत्र में पाए और निवारण कराना श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। खासकर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर स्थित जो है महाशिव के मंदिर जो है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है त्र्यंबकेश्वर में, वहां पर भी अगर आप इसका निवारण कराते हैं तो आपको तत्काल से ही मुक्ति मिल जाती है। आइए पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त बताता हूँ दिसंबर महीने के। दिसंबर 5 का दिन शुभ है, मंगलवार का दिन शुभ है। तो विवाह मुहूर्त इसमें प्रातःकाल 3:38 से अगले दिन 7 बजे तक है, दिसंबर 6 तक। और इस दिन नक्षत्र उत्तर फागनी है, तिथि नवमी। इसके अलावा दिसंबर 6 को भी है। दिसंबर 6 का जो दिन है वो बुधवार का दिन है। इस दिन मुहूर्त 7 बजे सुबह से लेकर अगले दिन 7:01 तक है और इस दिन नक्षत्र भी उत्तर फागनी है, तिथि नवमी एवं दशमी है। इसके अलावा लगातार 7 दिसंबर को भी मुहूर्त है। इस दिन गुरुवार है, प्रातःकाल 7:01 से लेकर संध्या काल 4:09 तक है। नक्षत्र हस्त है, तिथि दशमी है, मुहूर्त 5:06 से लेकर 7:01 8 दिसंबर तक भी है नक्षत्र हस्त एवं तिथि एकादशी है। तो ये तो मुहूर्त मैंने आपको बता रहा हूँ 4 घंटे से अधिक का मुहूर्त। इसके अलावा भी 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे का भी मुहूर्त है, उसकी मैंने गणना नहीं की है और नहीं जानकारी दी है। 4 घंटे से अधिक जिन दिनों में मुहूर्त रहता है उसकी जानकारी मैंने दी है। इस दिन शुक्रवार है, 7:01 से लेकर 8:54 तक नक्षत्र हस्त है, तिथि एकादशी है। इसके अलावा 9 दिसंबर को भी मुहूर्त है। 9 दिसंबर को 10:43 प्रातःकाल से 11:37 तक है, देर रात तक। नक्षत्र स्वाति है जबकि तिथि द्वादशी है। इसके अलावा 11 दिसंबर का भी दिन जो है शुभ है। इस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। मुहूर्त प्रातःकाल 6:24 से अगले दिन 7:04 तक है। नक्षत्र अनुराधा है, तिथि अमावस्या एवं चतुर्दशी है। इसके अलावा अंतिम जो दिन है वो दिसंबर 15 है। दिसंबर 15 शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त का समय बताया 8:10 से लेकर अगले दिन 6:24 तक है और दिसंबर 16 तक है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, तिथि तृतीया एवं चतुर्थी है और उसके पश्चात जो खरमास प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर खरमास प्रारंभ हो जाता है और फिर जनवरी 16 तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। जनवरी 16 से जो है विवाह मुहूर्त का प्रारंभ होगा।
15 जनवरी तक खरमास रहने वाला है। तो इन चीजों का आपसे ध्यान रखें। हालांकि मंगलवार का दिन का चयन ना करें, 5 दिसंबर का दिन मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन मंगलवार के दिन शास्त्र में जो है विवाह करने की मनाही होती है, तो मंगलवार के दिन का चयन ना करें। आइए कुछ मैं आपको प्राथमिक जानकारी अन्य भी दे देता हूँ। तो कन्या के विषय में मनु कहते हैं, ऋषि मनु कहते हैं कि कन्या अधिक अंग वाली नहीं हो, या अंग अधिक ना हो, वाचाल ना हो, ज्यादा बोलने वाली ना हो, पिंगल ना हो, रोग भी ना होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजों का ध्यान रखते हैं तो फिर लड़के का जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित रहती है तो फिर आपका धन का व्यय हो सकता है। इसके अलावा अगर वो वाचाल है तो फिर वो ज्यादा बोलने वाली है तो फिर वो स्वभाव से तेज हो सकती है। इसके अलावा अधिक अंग वाला भी शुभ नहीं माना जाता है। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार कर लेना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरुबल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। वहीं गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें एवं 12वें में नहीं रहना चाहिए। विवाह में बात करें मास की तो माघ, फागुन, वैशाख, मास, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना बेहद शुभ होता है कन्या के लिए। इन महीनों में अगर कन्या का विवाह होता है तो कन्या वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहता है, यानी कि विवाह पश्चात जो है वो सौभाग्य प्राप्त करती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है, संतान की प्राप्ति होती है। बात करें नक्षत्र की तो वही नहीं, तीनों उत्तरायण, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, ये हस्त्र, ये सभी नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। तो सौर मासी विवाद हो यज्ञादो श्रावण स्मृता अब्दिके प्रतकारी चौथ चांद्रो मास प्रशस्यते, यानी कि विवाह में जो है माघ का महीना, फागुन का महीना, वैशाख का महीना, मार्च, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना शुभ माना जाता है। गुरु शुक्र बुध इन वारों को विवाह करना शुभ होता है। इन दिनों में अगर कन्या का विवाह होता है तो कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी तिथियों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप इन रीति रिवाजों का निर्वहन करते हैं तो फिर जातक के जो जीवन साथी जो है वो जीवन व्यतीत करता है, इनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। इसके अलावा मैं कुछ अन्य प्राथमिक जानकारी देता हूँ। तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार 4 माने जाते हैं विवाह के लिए सप्ताह में। मंगलवार के दिन का चयन ना करें। इसके अलावा शनिवार के दिन का भी अगर आप चयन ना करते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो मंगलवार के दिन शास्त्र में बिल्कुल ही विवाह करने की मनाही होती है। विवाह के लिए जो शुभ तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी एवं त्रयोदशी है। शुभ मुहूर्त बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधूली बेला सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो शुभ लग्न राशि जो है वो मिथुन, कन्या और तुला राशि है। शुभ तारा की बात करें गुरु और शुक्र तारा का उदय रहना जरूरी है। कई लोग जो है अगर गुरु और शुक्र तारा अस्त होते हैं उस समय में भी विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपको सुख और सौभाग्य प्राप्ति नहीं होगी। बात करें सूर्य भ्रमण की, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि और कुंभ राशि में भ्रमण करना शुभ होता है। इन राशियों में अगर सूर्य भ्रमण करते हैं और इनमें अगर आप विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय बात ये शुभ करण माने जाते हैं। अगर इस करण के जातक हैं वैवाहिक जीवन उनका सुखमय रहता है। बात करें शुभ योग की तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग, ये सारे सौभाग्य योग होते हैं। इसमें सौभाग्य योग सबसे शुभ माना जाता है। इस विवाह योग में विवाह करना श्रेष्ठ होता है। आइए मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बता दूं। पहली जो राशि है उसके बारे में मैं इसके लिए बता देता हूं कि शुक्र का जो गोचर होगा वो 30 नवंबर को तुला राशि में होगा, और जब तुला राशि में शुक्र गोचर करेंगे तो दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों शुभ रहेगा। तो ये प्रथम राशि तो तुला राशि है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा 5 राशियों के बारे में बताऊंगा। आइए उसके बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि है। गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है। 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। 30 अक्टूबर को जो है मेष राशि के जातकों को गुरु चंडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय में आपके प्रणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। वर्तमान समय से भी नवंबर में भी, दिसंबर में भी, फिर जनवरी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल मई में विवाह मुहूर्त नहीं है। तो फिर इन 3 महीने में जो है उनके शादी और सगाई के प्रबल योग बने। अगर मेष राशि के जातक के जन्म तिथि के अनुसार से अगर आप देख रहे हैं 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा हो सकती है। अगर आप प्रस्ताव लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं परिस्थिति तय होने के 100% योग बनते हैं। वहीं बात करें अगली राशि की तो अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातक के लिए उत्तर दिशा शुभ होता है, क्योंकि कर्क राशि के जातक के जो राशि स्वामी है सूर्य शुक्र है। तो कर्क राशि के जातक के जो है गुरु इसमें उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के शुभ योग बनेगा। ये उत्तर दिशा इनके शुभ है। बात करें नाम अक्षर की तो एल नाम के जातक, जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, एव नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप प्रणय सूत्र में बन सकते हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो ना केवल इस वर्ष बल्कि आगामी वर्ष में भी आपके लिए शुभ योग बनेगा अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, क्योंकि
कर्क राशि के जातकों के जो है में गुरु उच्च के होते हैं, अगले वर्ष गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। इसके अलावा जो है कन्या राशि, तो कन्या राशि में जो है गोचर होगा तुला केतु का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि के जातकों के में शुक्र का भी गोचर नवंबर महीने में हो रहा है। तो इसके लिए जो है नवंबर में अगर सगाई होती है, शादी जो है दिसंबर महीने में होने के प्रबल योग है अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ कन्या सूत्र में आपके बनने के प्रबल योग है। आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना कीजिए। वैसे कन्या राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो इन्हें भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती है इन पर, और एक बार अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो इसके साथ ही कन्या सूत्र में बनना चाहते हैं तो इसके लिए कन्या राशि के जातकों के विवाह में थोड़ा सा विलंब होता है, लेकिन नवंबर के महीने में आपके प्रबल योग है। इसके अलावा दिसंबर में भी योग बने। तुला राशि, जैसे मैंने आपको बताया कि तुला राशि में ही शुक्र का गोचर होगा तो तुला राशि के जातकों को शुभ योग बनेगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए शुभ योग है कि आगामी वर्ष में जो है और इस वर्ष में भी प्रबल योग है। खासकर दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर तक जब विवाह मुहूर्त है तो शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ योग बनाएगा। 15 दिसंबर के पश्चात फिर सगाई के भी योग हैं और रिश्ते तय होने के भी योग है। हालांकि खरमास लग जाएगा तो उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो रिश्ते तय किए जा सकते हैं, सगाई और शादी नहीं हो सकती। तो जनवरी के महीने में फिर आपके लिए योग बनेगा। 28 दिसंबर तक शुक्र का गोचर आप में रहेगा तो इस दौरान आपको अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तुला राशि की बात करें तो दक्षिण दिशा इनके लिए भी शुभ है, पूर्व दिशा भी इनके लिए शुभ है। इन दोनों दिशाओं में कन्या सूत्र में बनने के योग है। बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, टी नाम के जातक, एव नाम के जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। अगली जो अंतिम राशि है मीन राशि, मीन राशि के जातक में जो है राहु का गोचर होगा 23 अक्टूबर को और उसके पश्चात आगामी 18 महीने तक जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए शुभ योग बनेगा। और अगर आप मीन राशि के जातक हैं 30 अक्टूबर के बाद आपकी दस्तक आएगी। इसके अलावा बात करें दिशा की तो उत्तर और पूर्व दिशा, इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में आपके कन्या सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो मीन राशि के जातक के एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ कन्या सूत्र में बन सकते हैं। इनके राशि स्वामी जो होते हैं वो गुरु हैं, आराध्य देव जो है भगवान श्री विष्णु जी, जगत के पालनहार, जगत के सृष्टिकर्ता, जगत के संचालन करता है। अगर आप इनके शरण चरण में रहते हैं, चूंकि आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म कर्म में विशेष रुचि होती है तो इसके लिए विशेष कृपा आप पर गुरु की और भगवान श्री विष्णु की बरसती ही है। इसके अलावा भी अगर आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपकी 100% में बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नाचीज दोस्त को इजाजत दे। जानकारी देने में अनुष्ठ कोई गलती है, त्रुटि रह गई हो क्या मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य सही जानकारी देनी है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री